पेज नंबर 11। लिखा था पेज नंबर 11। यस मैम। ओके, तो हमारा टॉपिक था स्कैनर। A scanner is a device that capture image from photographic prints, poster, magazine pages and similar source for computer editing and display। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी फोटोज हो या फिर कोई पोस्टर हो या फिर कोई मैगजीन हो, उससे हम एडिट या फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। हेलो, बोलो। अरे आता ही नहीं है तो હવે ઘરેથી ઝૂમ મીટિંગ ઉપર વાત કરવાની હતી એટલે यस मैम। ओके, पेज नंबर 12। पहले वीडियो ऑन करो सारो, प्राची। डिजिटल कैमरा और डिजिकैम is a camera that produce digital images that can be stored in a computer, display on a screen and printed। तो ये जो डिजिटल कैमरा है इसे डिजिकैम भी कहा जाता है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इमेजेस जो है उसे हम क्लिक कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। There are dozens of digital image format, but the three most common are JPEG, a lossy format, TIF, a lossless format, and RAW and in camera lossless formats। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। The factors that work together to create digital photo quality are the quality of the recording device और सेकंड है the size of digital images। तो कैमरा की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उसकी जो क्वालिटी है रिकॉर्डिंग वाली वो अच्छी होती है और जो साइज हो जो है वो पिक्सेल्स में होती है। समझ में आया? प्राची, यस मैम। सभी अपना वीडियो ऑन करो। चलो नेक्स्ट है MCIR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। It is a technology which allow machine to read and process check, enabling thousands of check transactions in a short time। इसकी मदद से क्या होता है? मशीन जो है वो चेक को रीड करता है और उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे हमें एक चेक का फोटो दिया गया है, उसमें अलग अलग कोड्स है जिसकी मदद से वो क्या करता है? मशीन चेक को रीड करता है और उसके बाद ट्रांजैक्शन होता है। पेज नंबर 13।
magnetic strip reader. A magnetic strip reader also refer as a mag strip reader. तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है उसे मैग स्ट्रिप रीडर भी कहा जाता है. ओके, is a hardware device that read the information encoded in magnetic strip located on the back of a plastic card. तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है उसके पीछे एक छोटी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसकी मदद से वो हमारा जो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो तो वो चिप की मदद से हम कर सकते हैं. It can also be referred as a data capture device that read information via contact with a card carrying a magnetic strip. तो ये जो मशीन है ये क्या करता है, हमारा जो कार्ड होता है उसे हम स्वाइप करेंगे तो वो चिप की मदद से हमारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और पेमेंट करेगा. ओके, समझ में आया? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. These strips are usually found at the back of most credit card, check guarantee cards, loyalty cards, membership card, etc. ये जो स्ट्रिप्स होती है ये अलग अलग क्रेडिट कार्ड, चेक कार्ड वाला और लॉयल्टी कार्ड जो है उन सभी में ये काम आती है. Magnetic strip readers can be read by a computer program through a serial port, USB connection, or through a keyboard which and are generally categorized by the way they read a card. तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है इसको हम सीरियल पोर्ट या फिर USB कनेक्शन से भी रीड कर सकते हैं. It is also known as कार्ड स्वाइप मशीन और सिंपली स्वाइप मशीन. इसको कार्ड स्वाइप मशीन और सिंपली स्वाइप मशीन भी कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट कार्ड रीडर. A smart card reader performs the similar work as that of a magnetic strip reader, but here the data is accessed by the chip on the card. ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के जैसा ही है लेकिन इसमें एक डिफरेंस है. ये जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर गोल्डन कलर की एक चिप होती है जिसकी मदद से ये क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उससे वो रीड करता है. The microprocessor chip on the smart card is there for security. तो ये जो चिप है ये सिक्योरिटी के लिए काम आती है. The host computer and card reader actually talk to the microprocessor. It reads the plastic card with enabled microprocessor chip. तो ये क्या करता है, ये चिप की मदद से सारे इंफॉर्मेशंस लेते हैं और हमारी जो पेमेंट होती है ये इसके बाद हम कोड डाल के कर सकते हैं. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. फिर टॉपिक है मैम. यस. मैम आपने कहा सिक्योरिटी के लिए काम आता है पर कैसे? सिक्योरिटी के पर्पस के लिए कि जैसे कि हमारा जो कार्ड है तो हम सभी को हमारी पिन या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी को बता नहीं सकते. समझ में आया? इसीलिए वो स्कैन करता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस. समझ में आया? यस मैम. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड अदर डिवाइस. फर्स्ट है हार्ड डिस्क यानी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. External hard disk provide user with an additional external storage for storing important file or backing up the data stored in the internal drive.
तो ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर हम हमारा जो डेटा होता है उसे हम स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमारा डेटा लॉस हो जाता है फिर भी हम उससे बैकअप ले सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके। Yes. Connected to computer via firewire connection USB और wirelessly। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये क्या करता है, इससे हम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं यूएसबी के साथ, और फिर वायरलेस भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. पेज नंबर 14। External hard drives are very easy to use and are automatically detected as soon as they are plugged into any computer। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है वो बहुत ही इजी और यूजफुल होती है, और वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, यानी कि वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाती है। दे आर ऑटोमेटिकली सपोर्टेड ऑन विंडो एंड एप्पल कंप्यूटर्स। जो एप्पल और विंडोज होती है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाता है। As soon as the drive is plugged in one of the USB port, it will display as a drive on your computer। तो जब भी हमारी ड्राइव जो है वो USB पोर्ट के साथ कनेक्टेड हो जाती है तो उसके बाद हमें वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, जब ma'am. मोबाइल को कंप्यूटर के Yes, साथ ma'am. कनेक्टेड करते हैं तो हमारा मोबाइल का जो नेम होता है वो हमें कंप्यूटर पर दिखाई देता है। ओके, वैसे ही फिर है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी, वो 4 GB से लेके 1 टेराबाइट तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस दैट which has a built-in data storage। पेन ड्राइव क्या है? एक छोटी सी स्मॉल डिवाइस है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। It connect to a computer by a USB port। ये जो डिवाइस है यानी कि ये जो पेन ड्राइव है ये USB पोर्ट के अंदर कनेक्ट होती है। An example of a pen drive is a pen with a hidden USB port for saving data। तो ये जो पेन ड्राइव है ये USB पोर्ट की मदद से हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें कोई डेटा को हाइड करना है तो भी हम पेन ड्राइव में कर सकते हैं। The first USB flash drive appeared on the market in late 2000। तो सबसे पहले USB फ्लैश ड्राइव्स वो 2000 में मार्केट में लॉन्च हुई थी। ओके, एंड हैड अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 8 MB। तो सबसे पहले जो पेन ड्राइव बनी थी उसमें सिर्फ 8 MB का डेटा हम स्टोर कर सकते थे। उसके बाद कितनी सारी आई? 16 MB, 32 MB एक्सेट्रा, और अभी कितनी है? 1 टेराबाइट तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? टेराबाइट मतलब जैसे MB होता है वैसे हम टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. जैसे 1 GB है ना वैसे 1 टेराबाइट, उससे ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है CD। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। तो CD क्या है? एक डिजिटल ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है। इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। Released in 1982 and co-developed by Philips and Sony। तो सबसे पहले फिलिप्स और सोनी वाली CD लॉन्च हुई थी। CD-ROM stands for Compact Disc Read Only Memory, which represent a mass storage medium। तो सबसे पहले
सीडी रोम बनेगी, उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। It utilizes an optical laser to read microscopic bits on the aluminum layer of a polycarbonate disc। तो इसके ऊपर जो है ये जो सीडी है उसको हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में रखेंगे तो वो लेजर लाइट की मदद से सीडी को रीड करेगा। समझ में आया? आप लोग वीडियो क्यों ऑन करते हो? वीडियो Yes, ma'am. The same format is used for audio compact disc। ये जो डिस्क है इसमें हम ऑडियो भी बना सकते हैं। A CD can store around 700 MB of data। तो CD में हम 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डीवीडी। DVD is optical disc technology with a 4.7 gigabyte storage capacity on a single-sided one-layer disc। तो ये जो DVD है इसमें हम 4.7 गीगाबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, which is enough for 133 minute movie। जो मूवी होती है उसे हम डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। तो अलग अलग डीवीडीज होती है जैसे कि फिलिप्स है, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक इन 1995। तो ये सारी कंपनी की जो डीवीडीज है ये 1995 में डेवलप हुई थी। Today they are widely used for storing and viewing movie and other data। तो अभी हम उसमें मूवीज और कोई डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ब्लू रे डिस्क जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके Okay, ma'am. Bye, ma'am. बाय। बाय मैम। मैं आपको होमवर्क Bye, ma'am.